जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ जी रहे होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ सभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, मैंने कि जैसा कहा था कि आज मतलब 28 तारीख से मैं लगातार, ठीक है ना, मैथ के एक चैप्टर मतलब पहले चैप्टर से नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे और आगे तक चलेंगे धीरे धीरे, मतलब एक एक चैप्टर क्लियर करके। पर मैंने ये भी कहा था कि आप जब तक जो मैंने मैथ से रिलेटेड मतलब गणित से रिलेटेड जो मैंने बेसिक क्लास आपको डाली हैं, ठीक है ना, चाहे वो 8 से 10 क्लासेस हैं, और जब तक आप उनको नहीं देखोगे ना तो थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। क्योंकि अब देखो वो सारी चीज़ें जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें मतलब हमारे क्या होता है कि उस चैप्टर के अंदर या क्वेश्चनों के अंदर मतलब आती हैं। तो फिर क्या होता है कि हम डायरेक्टली वहाँ वो चीज़ करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा समझ से मतलब बाहर होता है और पहले ही अगर वो चीज़ हमारी क्लियर होती हैं तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखो, ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा और आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, उस चैप्टर से संबंधित हम उसका बेसिक भी ज़रूर क्लियर करेंगे। क्योंकि जब तक देखो हमको बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर चैप्टर, ठीक है ना। तो उससे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे ज़रूर, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। अब इसके बाद में चाहे वो HCF LCM हो, हालांकि मैंने LCM को बता दिया, बस मेरा एक छूट गया था उसमें मैं HCF को बता ही नहीं पाया। तो कोई नहीं, जैसे LCM HCF स्टार्ट होगा तो मैं उसके मतलब HCF को भी आपके सामने रखूँगा उससे पहले, चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले ठीक है दोस्त। तो जो भी आप मतलब पहली बार अगर कोई देख रहा है मेरी इस वीडियो को तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्त और मेरा अभी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ी सी दिक्कत है अभी, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो को मैं मतलब दिन में किसी भी टाइम अपलोड करके डाल सकता हूँ आपके लिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा जिस टाइम भी वीडियो डलेगी और आप उसी टाइम उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है दोस्त, चलो आगे शुरुआत करते हैं। देखो नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? संख्या संख्या पद्धति। हम इसको कह देते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्त देखो संख्या पद्धति, अब इसमें ना हम क्या बिल्कुल क्या छोटे से छोटा अगर क्वेश्चन बन सकता है ना, हम वहाँ से एकदम शुरुआत करेंगे कि इसमें बेसिक से बेसिक और छोटे से छोटा भी अगर एग्ज़ाम मतलब पेपर में अगर हमारे आ सकता है तो वो क्या चीज़ मतलब आ सकती है। और उसके बाद में चैप्टर तो हमको करना ही है, ठीक है ना, उसमें जो क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि देखो इसके मतलब इसके बाहर कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। दिक्कत क्या होती है कि देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग मतलब ऐसे मतलब गलत पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी गलत कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो अपनी जगह सब ठीक है। पर वो कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को करा करके मतलब अपने आप में मतलब आप समझ सकते हो, है ना। फिर होता क्या है कि आप फंसते हो जब आपके पूरे क्लियर मतलब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं हो पाते तो फिर आप फंसते हो वहाँ पे, है ना। और कहीं ना कहीं आपकी भी ये मिस्टेक रहती है कि आप प्रैक्टिस कम करते हो, ठीक है ना। अगर आपको मतलब कितना भी अगर आपको बताया, अगर आप उतने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है दोस्त, ठीक है ना। अभी देखो नंबर सिस्टम अब संख्या पद्धति में मैं अगर सबसे मतलब बिल्कुल अगर स्टार्टिंग की अगर बात करूँ ना तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो होगा दोस्त वो रहेगा मेरा क्या? अंक, ठीक है ना। अंक यानी कि मैं अगर इसको कहूँ तो क्या? डिजिट, ठीक है दोस्त, अंक यानी कि डिजिट। अब आप में से कोई मतलब अपने मन ही मन में, क्योंकि आप ना तो लाइव हो और ना ही मतलब मेरे सामने बैठे हो, ठीक है ना, तो मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे तो आप मन ही मन में क्या जवाब दोगे? अगर एक
छोटे से छोटा एक क्वेश्चन आ जाए कि मतलब गणित के अंदर मतलब किसी भी तरीके से वो देख सकता है क्वेश्चन को, तो अंकों की मतलब अंक कितने होते हैं, है ना। और उसमें कुछ ऑप्शन इस तरीके से हों कि आपके मतलब 1000, 100, 10 या इन्फिनेटिव। तो अब आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है इस चीज़ को लेकर के कि अंक कितने होते हैं। तो दोस्त देखो, मुझे पता है कि कुछ लोग इसको इन्फिनेटिव मतलब सोच रहे होंगे, है ना, इन्फिनेटिव सोच रहे होंगे, लेकिन ये इन्फिनेटिव नहीं होता दोस्त। ये अंक अंक जो होते हैं ना हमारे, अंक हमारे सिर्फ कितने होते हैं, 10 होते हैं। हमेशा याद रखना, अंक हमारे 10 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे अंक होते हैं। टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 10। ठीक है दोस्त। अब आपका सबसे पहला पॉइंट, तो देखो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ एक क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है ना। हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो और ये भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता हो, ठीक है ना। तो जिनको पता होगी ठीक है, उनका रिवाइज हो गया, और जिनको नहीं पता होगी उनके लिए पहली बार उनके सामने ये पेश हो चुकी है ना। और अगर आप इसको शेयर करोगे तो देखो आपके सहारे से किसी और को भी पता हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात मैं करता हूं दोस्त किसकी, संख्या की। किसकी, संख्या की, यानी कि नंबर। ठीक है दोस्त। हेड राइटिंग थोड़ा सा मतलब आप कोऑपरेट करना, ज़्यादा मतलब ऐसी है पर जैसी भी है ऐसी है। ठीक है। तो संख्या, अब इसमें देखो संख्या, आप सोचोगे कि संख्या मतलब संख्या कौन सी होती हैं। तो हम अगर एक बिल्कुल देसी तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, देसी तरीके से, तो हम क्या, जब हम छोटी छोटी क्लास में जब हम पढ़े हैं तो हमने 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई ऐसे करके, या 1 2 3 4 करके। अब हमने 0 इकाई, 0 इकाई, 1 इकाई, मतलब हमने स्टार्ट 0 इकाई से कभी नहीं किया। तो जो गिनती वाली मतलब जो गिनती वाली जो नंबर होते हैं ना, गिनती वाले, अब गिनती वाले कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब हम कभी 0 से स्टार्ट करते हुआ देखा आपने, नहीं। वो एक, जैसे हम किसी चीज़ को गिनते हैं, किसी भी चीज़ को मान के चलो, आप ये उंगलियों को गिनोगे तो अब ऐसे थोड़ी गिनोगे 0 उंगली, 1 उंगली, 3 उंगली, है ना। आप कहोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये आपके अनंत तक होते हैं दोस्त। ठीक है ना, ये आपके अनंत तक होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है ना दोस्त, अगर समझ में आ रही है तो आप देखो, मैं वही कहूँगा कि जो लाइक वाला जो सिस्टम है ना, वो फिर यहाँ मतलब दिल से होना चाहिए, है ना। एक थंब मतलब इसके साथ में अंगूठे के साथ तो आप दबाते हो उसको, उंगली से दबाते हो, जो लाइक ऐसा जो सिंबल होता है उसका लाइक वाला, उसको दबाने के साथ साथ ना वो फिर दिल से भी लाइक होना चाहिए, और आप उसको मतलब शेयर करोगे ज़रूर। ठीक है ना दोस्त। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो भाई, एक बात बताओ, यहाँ तक तो ये आ ही जाएगा 9 तक, है ना। अब इसमें कहीं ना कहीं 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा। तो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी मतलब आप कैसे कह सकते हो, है ना। देखो ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएंगी, है ना, बुक में मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपको याद हो पाता है, नहीं हो पाता जब तक आपको इसका एक ढांचा मतलब पता ना हो ना। ठीक है ना, इसकी एक इमेज आपके दिमाग में नहीं बनी हो, या आपको कोई मतलब एक सही तरीके से ना बताए, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो याद नहीं होती। अब आप इसको कभी भूल पाओगे, डिजिट को कभी नहीं भूल पाओगे, मैं जहाँ तक मुझे पता है। आप संख्या नंबर को भी कभी नहीं भूल पाओगे। आप ये कहोगे कि एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक किसको मिलकर, डिजिट को मिलकर, यानी अंक को मिलकर क्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है ना। भाई कोई भी अंक उठा लो, आप कोई भी एक अंक उठा लो, मैंने 3 उठाया, है ना। अब इसके साथ में कोई भी एक और अंक जोड़ दूं, मैं कुछ भी जोड़ दूं, है ना, मैंने मान के चलो हाँ 1 जोड़ दिया, तो एक क्या बन गई, एक संख्या बन गई। क्या बन गई दोस्त मेरे, ये एक संख्या बन गई। अगर मैं 8 उठाऊं, है ना, अब इसके मतलब ये भी एक क्या है, डिजिट ही तो है, ये एक अंक है। ठीक है ना। अब इसके साथ में मैं फिर एक कोई और एक अंक लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, मैंने 2 लगा दिया, या मैंने 4 लगाऊं, 3 कुछ भी लगाता हूं, तो ये क्या बन गया अपने आप में, एक ये भी एक संख्या बन गई। तो आप समझ गए होंगे इन दो चीज़ों को, कौन कौन सी, डिजिट और संख्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। ठीक है ना। चलो
अब आ जाओ मेरे साथ ही। अगर मैं देखो संख्या की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं संख्या की बात करूं मेरे दोस्त, तो देखो मैं इसको दो रूप में तोड़ सकता हूं, है ना, इसको मैं दो रूप में तोड़ सकता हूं संख्या को। देखो एक अगर मैं कहूं तो वास्तविक संख्या, है ना, जिनको हम कह सकते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है दोस्त। और दूसरी की अगर मैं बात करूं तो काल्पनिक। काल्पनिक, इधर ही लिख देता हूं, काल्पनिक संख्या। अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलेंगे क्या, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजरी नंबर। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसमें काल्पनिक संख्याओं का ना कोई ज़्यादा बड़ा मतलब इसमें रोल नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये जो संख्याएं होती हैं ना, ये मतलब कल्पनाओं में होती हैं, ये भावनाओं में होती हैं, है ना, ये भावनाओं में होती है। इसमें मैथ में भी इसका कोई ज़्यादा बड़ा मतलब कोई रोल है ही नहीं, ठीक है ना। हमारा जितना भी रोल है ना, हमारा जितना भी रोल है वो हमारा इस पर, इन पर, मतलब वास्तविक संख्याओं पर, जो वास्तव में है ना, वास्तविक संख्याओं पर। और जितनी भी संख्याएं अब इसमें आएंगी, किसमें, नंबर सिस्टम में, है ना। अब चाहे वो देखो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, है ना, चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण घन संख्या हो, है ना, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, चाहे वो ये सब मैंने बताई दिया आपको, प्राकृतिक, है ना। तो अब ये सारी इसकी सारी मैं कहूँगा कि इसमें आएंगी, ठीक है ना। सब ये क्या है, वास्तविक ही हैं, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अच्छा देखो, चलो मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को फिर हम एक क्रम के अनुसार लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। एक क्रम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। इमेजिनरी मतलब इसको हम किससे, देखो आई से, हम इसको बोलते हैं आई से। और इसका जो मान होता है ना, कहने का मतलब ये है, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में होते हैं। किस में होते हैं? अंडर रूट में। और वो माइनस में होते हैं, जैसे कि माइनस का √3, है ना, और अंडर रूट माइनस का 5, इस तरीके से। मतलब जो माइनस में हो, अंडर रूट में, वही हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या होती हैं। और इसका मान, आई का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बनता भी है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि काल्पनिक संख्या मतलब इसमें कौन सी है, तो ये अंडर रूट -1 होता है आई का मान। बस इसमें इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं रखना है इससे, ठीक है ना। तो हमको जो देखना है वो देखना है हमको रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है। अब देखो, अगर मैं इसके पॉइंट, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ दोस्त, इसको मैं तोड़ता हूँ, ठीक है ना, तो हम एक क्रम के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है ना, हम एक क्रम के अनुसार चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको आप इसमें सबसे पहले चर्चा किसकी करता हूँ, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम साइड में करेंगे भाई दोस्त, क्योंकि ये एक साथ सट गया। बाकी आप वीडियो तो फिर देख ही रहे, आपको तो पता ही है कि हमने ये कहाँ लिखा था, ठीक है ना। ये हो गया नेचुरल नंबर, और मैंने यहाँ बताया था इसका मान अंडर रूट में -1। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। अभी प्राकृतिक संख्या है मतलब प्राकृतिक, है ना, आप खुद ही इसका अनुमान लगाओ। वही चीज़ देखो जो मैंने यहाँ पे बताई थी, है ना, संख्याएं, है ना। तो संख्या क्या, 1 2 3 4 5 से लेकर के, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। अब यहीं मैंने एक चीज़ बताई थी, वो सेम बिल्कुल हम इसको भी, मतलब इसके लिए भी हम वही चीज़ कह सकते हैं, प्राकृतिक, है ना।
प्राकृतिक संख्या मतलब ये एक से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? एक से, है ना। और एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक हैं, ठीक है ना। ये संख्या जितनी भी हैं ये सब क्या हैं दोस्त मेरे? ये प्राकृतिक हैं। अब वही एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूँगा कि हम मतलब ये किसके रूप में है, हम इनको कैसे याद करते हैं कि ये गिनती के रूप में होती हैं, किसी चीज़ को गिनने में, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को गिनने में आप कुछ भी गिनोगे, आपको कुछ भी दिया जाए मतलब गिनने के लिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक से स्टार्ट करोगे ना। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 0, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, कुछ भी आप क्या गिन सकते हो, कोई भी आपको वस्तु दी गई है ना, कुछ भी मान के चलो, आप बचपन में कंचे बहुत खेले हो, है ना, कंचे खेले हो ना, आपको दिए जाएं, मतलब कुछ कंचे दिए जाएं, आप उनको गिनते हो, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 0 कंचा, 1 कंचा, 2 कंचा, आप एक से ही स्टार्ट करते हो ना, 1 कंचा, 2 कंचा, 3 कंचा, ऐसे करके, है ना। मेरे पास कितने कंचे हैं? इतने कंचे हैं, मतलब 10 कंचे हैं, 20 या जो भी है। तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेके इन्फिनिटिव अनंत तक, है ना, इन्फिनिटिव अनंत तक, ठीक है मेरे दोस्त। चलो उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो प्राकृतिक के बाद में अगर मैं बात करता हूं किसकी, पूर्ण संख्या, किसकी? पूर्ण संख्या। देखो यहाँ ये तब बता, मैं ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना, ये भी देखो आपके समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, ठीक है दोस्त। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये बताना पता क्यों ज़रूरी है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इनसे संबंधित आपके चैप्टर में आने मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, योग मतलब जोड़ बताइए, या 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, है ना। पूर्ण संख्याओं का ये ज्ञात कीजिए, इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण घन संख्या है ना। सम संख्याओं का ये ज्ञात कीजिए। अब जब तक हमको ये संख्याएं पता नहीं होंगी कि सम संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो क्या हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो हमको सब इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या, तो दोस्त मेरे पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसमें ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? 0 से। अब इसमें सिर्फ 0 लग जाता है और ये हम इनको कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटिव, ठीक है ना, अनंत तक, अनंत तक। समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है ना। ये देखो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनाई हैं, तो मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि उसमें ना दिक्कत होती है थोड़ी सी। आप वो मतलब टाइम को ही देख करके यार इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँगा, ठीक है ना। और ये इसका जो इस चैप्टर से पहले कोशिश करूँगा कि 2 क्लास में मतलब पूरा ख़त्म कर दूँ, है ना। तो 2 क्लास के बाद में तुरंत फिर हम क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्त, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत मतलब नहीं होगी, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ बताई है कि आप इसकी डेफिनेशन को याद करो, कुछ भी नहीं है। अंक, डिजिट तो आप जानते हो, अंक क्या है ना, अंक क्या, अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। मैंने आपको बता दिया 0 से लेकर 9 तक। 9 के बाद में जैसे ही 0 आ जाएगा, ठीक है ना, अब वो अपने आप में 0 पहले आ ही गया है, ठीक। तो ये सिर्फ 10 होते हैं अंक, ठीक है ना। उसके बाद में संख्या कितनी होती हैं भैया? संख्या अनंत तक होती हैं, 1 से स्टार्ट लेकर के अनंत तक, है ना। और एक अंक मतलब एक अंक से एक या एक अंक से अधिक, मतलब या तो एक अंक, है ना, वो भी किस में आ रहा है? संख्या में आ रहा है ना। ये भी तो देखो अंक बोलेंगे इसको,
या तो एक अंक या एक से अधिक अंक, तो वो क्या कहलाएगा, वो संख्या कहलाएगा। अब देखो संख्या में भी मैंने दो तरीके से आप इनको बांट दिया, वास्तविक और काल्पनिक, है ना। तो वास्तविक संख्या ये सारी जिनका हम उपयोग करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने मैथ के अंदर, है ना, अपने गणित के अंदर। और काल्पनिक इनका प्रयोग होता नहीं है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और आई, स्मॉल आई का मान क्या होता है, -1, बस इतना आपको याद रखना है इसमें, ठीक है ना। बाकी ये आने का तो है नहीं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्या बताया, प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, जो पहले से ही हैं, ठीक है ना, जो पहले से ही हैं। और वो क्या, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को मतलब गिनने में जो प्रयोग की जाए, है ना, जो गिनती में प्रयोग की जाए, 1 2 3 4, मतलब किसी भी चीज़ को हम गिनते हैं तो मान के चलो, मतलब हम क्या कह सकते हैं, वही प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद मैंने बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, मतलब जिसके स्टार्टिंग में 0 लग जाए, बस वो पूर्ण संख्या है। अब 0 के बाद में 1 2 3 4 5 आगे तक ये पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण का जैसे ही नाम आया है ना, तो इसके बाद में मैं कुछ और भी बता सकता था, लेकिन जो मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि पूर्ण के जैसा कि ये नाम आ गया पूर्ण, तो यहीं आपको दो नाम और समझ में आते हैं जो हम पढ़ते हैं, क्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, है ना। क्योंकि आपने पूर्ण लिखा दिख गया, तो चलो अब यहीं से हम देख लेते हैं क्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना दोस्त। क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या, ये थोड़ा सा चलो, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है, देखो पूर्ण वर्ग संख्या का ये मतलब है जब हम किसी भी संख्या के मतलब टुकड़े करते हैं, है ना, किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं और वो मतलब 2 2 के पेयर में बने, मतलब 2 2 के जोड़े में बने, है ना, 2 2 के जोड़े में बनते, तो वो संख्या हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब बता रहा था मैं, कि कोई भी संख्या है और जब हम उसके फैक्टर करते हैं, यानी टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, सॉरी गुणनखंड करते हैं, तो उसके जो पेयर बनते हैं, मतलब वो 2 2 के जो जोड़े बने ना, 2 2 के बने, तो वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें देखो कौन कौन से आती हैं, जैसे कि 4, है ना, 9, 16, 25, 36, इस तरीके से। अब देखो इनके जब मैं टुकड़े बनाऊंगा, इसको काट, देखो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 दूनी 4, है ना, ऐसे 3 गुणा में 3, तो एक जोड़ा बन रहा है ना इसका पूरा पूरा, एक जोड़ा पूरा पूरा बन रहा है। ऐसी 16, अगर यहाँ 17 होता, है ना, 17 होता और मैं इसको काटता तो ये 17 तो पहले नंबर अपने आप से कटती है ना। इसके बारे में देखो अभी हम चर्चा करेंगे कि 17 क्या है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो ये 24 है और मैं इसको काटने लग जाऊं, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखो ये तो एक जोड़ा बन रहा है पूरा पूरा 2 का, लेकिन ना तो देखो इस 2 का पूरा जोड़ा बन रहा अलग और ना ही इस 3 का पूरा एक जोड़ा बन रहा, 2 और 3 अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या ये 24 पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 25। अब इसका एक जोड़ा बन जाएगा 5 गुणा 5, है ना। इससे ऊपर भी आप कोई संख्या ले सकते हो, देखो जैसे मैं आपको समझाने के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान के चलो आप ये 64 लेते हो, है ना, तो आपको पता है, आप जिसने याद कर रखा है कि 8 का वर्ग होता है 64, तो आप तुरंत कह दोगे हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 8 का वर्ग है, ठीक है ना। अगर समझाने के तौर पे, अब इससे कुछ भी बड़ी भी संख्या तो हो सकती हैं। अगर मैं इसको काटता हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, है ना, 2 चौक 8, उसके बाद में 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2। कब तक काटेंगे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अगर इसके पूरे देखो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, ये एक जोड़ा पूरा बन रहा है 2 का, है ना, देखो ये भी एक जोड़ा पूरा बन रहा है और ये भी एक जोड़ा पूरा बन रहा है, मतलब एक जैसी ही संख्याओं का, एक जैसी ही नंबर का, है ना, एक जैसी ही अंक का। तो आप क्या कह सकते हो, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ये बात समझ में आ गई दोस्त, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या
ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब यहीं पूर्ण वर्ग संख्या की बात होती है और पूर्ण घन संख्या की भी बात होती है। कौन सी? पूर्ण घन संख्या, ठीक है ना, पूर्ण घन संख्या, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना। परफेक्ट, ये क्या था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये परफेक्ट क्यूब नंबर। अब इसमें और इसमें देखो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मैंने अभी क्या बताया इसमें पूर्ण वर्ग संख्या में कि जो संख्या होती है ना, जो संख्या होती है वो उसके दो दो के पेयर बनते हैं पूरे, है ना, दो दो के जोड़े बनते हैं। और इसमें जो संख्या होती है उसमें कितने के जोड़े बनते हैं भैया? इसमें तीन तीन के जोड़े बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये, अगर वो तीन तीन के जोड़े बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है? पूर्ण घन है। अगर तीन तीन के जोड़े नहीं बनते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखो किस तरीके से, आपको समझाने के तौर पर मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कि मान के चलो ये 512 एक संख्या ले लेता हूँ मैं। अब जिसने भी 8 का क्यूब याद कर रखा होगा, 8 का घन याद कर रखा होगा, वो तुरंत बता देगा कि हाँ ये तो पूर्ण घन संख्या है ना। अब जिसको नहीं पता है मैं वो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। चलो छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ी भी, छोटी संख्या से। जैसे कि 8 को लेता हूँ मैं, 27 को लेता हूँ मैं, 64 हो गया भाई आपका, 125 हो गया, 216 हो गया, 343 हो गया, 512 हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। कैसे हैं? कैसे पता करें हम ये पूर्ण घन संख्या हैं? तो देखो आप इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लो। जैसे कि मैं 8 को लेता हूँ सबसे पहले, है ना। तो जब 8 के मैं टुकड़े करूँगा, देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो ये 1 2 और 3, मतलब 3 का पूरा एक पेयर बन गया, मतलब एक जोड़ा पूरा बन गया। ये अगर ये जोड़ा पूरा बनता है तो ये संख्या क्या है? पूर्ण घन है। अगर इसकी जगह कुछ और भी यहाँ बच जाता, जैसे कि मान लो 3 बच जाता, अगर यहाँ आकर के 3 आ जाता, मतलब कुछ भी, तो क्या होता? फिर वो संख्या पूर्ण घन संख्या हमारी नहीं होती, है ना। अगर पूरा पूरा जोड़ा 3 का बन जाता है तो वो संख्या क्या होती है दोस्त? हमारी पूर्ण घन संख्या होती है ना। वैसे ही आप इसमें से देखो, जैसे 64 ले लिया आपने, 64 को ले लो आप, है ना। आप काटोगे, देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, उसके बाद में कितना? 16 दूनी 32, उसके बाद में 2 अट्ठे 16, उसके बाद में 2 चौक 8, उसके बाद में 2 दूनी 4, उसके बाद में फिर 2 एकम 2। अब देखो 1 3 का तो देखो यहाँ तक बन गया ये, और 1 3 का देखो यहाँ तक बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा पूरा पूरा? तो इसमें 3 3 के पेयर होते हैं। अब जो इसके अलावा जैसे 125 है, अब 126 अगर होगा तो क्या वो पूर्ण घन संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 126 के फैक्टर करूं, 26 के गुणनखंड करूं 126 के, ये मैंने 126 ले ली दोस्त, है ना। अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं तो देखो 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब देखो 3 से कटेगा ये, 2 से तो अब कटने का है नहीं। देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, अब फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21। अब ये फिर कितने से कट रहा है? 7 से। अब इसमें तो किसी का भी नहीं बन रहा, ना तो 3 का ही बन रहा, ना 2 का ही बन रहा, ना 7 का ही बन रहा। तो ये क्या पूर्ण घन संख्या है? नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, अभी जस्ट अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना दोस्त। आगे वाली क्लास में और इसके बचे हुए, ठीक है ना, सम विषम, ठीक है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आपका इसके अलावा जो भी जितनी भी संख्या है ना, वो सारी बात हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि इसमें देखो और भी होता है, मतलब पूर्णांक, है ना, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य कौन सी होती हैं, सम और विषम का मैंने आपको बता ही दिया। तो मतलब सम और विषम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आप 1 2 3, ठीक है ना। वास्तविक संख्या तो देखो ये रियल नंबर जो आपके मतलब इसमें यूज होते हैं वो सभी रियल नंबर ही हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? अब जैसे इसमें प्राकृतिक, पूर्ण संख्या। अब मैंने ये पूर्ण संख्या से मैंने इन दोनों को इसके साथ में लिया है, ठीक है ना। बुक में अगर देखो तो ये बाद में बताया जाता है, लेकिन मैंने इनको साथ में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ भी पूर्ण आ रहा है और यहाँ भी इनमें भी पूर्ण यूज हो रहा है। तो पूर्ण संख्या से आप समझ में आ गया, पूर्ण वर्ग भी आपको समझ में आ गया और पूर्ण घन भी समझ में आ गया। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।